वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 28 जनवरी को मैं आपको कल्पा की तरफ कल्पा वाले रोड में लेके जा रहा हूँ। और देखिए यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज बर्फ़ पड़ने के आसार हैं। किन्नर कैलाश के ऊपर बर्फ़ पड़ने के आसार हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये सब जो देवदार के वृक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं देवदार के वृक्ष। और इस पे देखिए इसमें 375 नंबर लिखा हुआ है। मैं कह रहा था 375 को रोमन में कैसे लिखेंगे। रोमन में लिखने का तरीका है उसमें रोमन में 50, 100, 500 और 1000 को LCDM रिस्पेक्टिवली इस तरह से लिखा जाता है, लिमा चार्ली डेल्टा माइक। तो ये जो ट्री नंबर है इसका नंबर 375 है। ये देखिए मैं आपको पास में लेकर दिखाता हूँ। तो ये जो अरबिक न्यूमरल है 375, इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 300 के लिए ये जाएगा चार्ली 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 3 टाइम्स C। 75 के लिए पहले 50 प्लस 25, 50 के लिए लगेगा L, 25 के लिए एक्सरे एक्सरे XX और V के लिए 5 के लिए V। दैट मीन्स ये हो जाएगा CCC CCC L XXV। तो ये जो पेड़ है इसका नंबर होगा, इसको हम एक नाम दे देते हैं। इसका नाम हो जाएगा CCC CCC लिमा एक्सरे एक्सरे विक्टर। और ऐसे भी अच्छा साउंड करता है विक्टर। ये आईको इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, आईको कॉल साइंस में अल्फा ब्रेवो चार्ली डेल्टा इस तरह से चलता है, लास्ट में एक्सरे यांकी जुलू। तो उसमें लीमा चार्ली डेल्टा माइक आई मीन मैं उसको आई एम ट्राइंग टू काइंड ऑफ कोडिफाई एंड मेक इट अ लिटिल मिस्टिकल। जैसे बोलते हैं ना कि गॉड इज़ अ मैथमेटिशियन एंड गॉड ऑलवेज ज्योमेट्राइजेस। तो इन सबको देखते हुए जैसे देवदारू है, इनको देखते हुए ना कोडिफाई करने का मन करता है। जैसे देवदार का वृक्ष है तो इसको कहीं जयशंकर प्रसाद ने अपने कामायनी में एक जगह लिखा है, जो मनु थे वो इस तरह के ही कहीं पर्वत में जाकर, कल्पना है वैसे, इमेजिनेशन है कि वहाँ जाकर वो वो तपस्या करते हैं। तो उनके साथ में और जो कैरेक्टर्स उन्होंने क्रिएट किए हैं जयशंकर प्रसाद ने, वो हैं श्रद्धा और ईड़ा। तो उसमें उनके साथ में वैसे ही खड़े थे 4 पेड़, देवदारू के पेड़। तो ये है जो उनकी बात करते हैं, वो देवदार के वृक्ष ही हैं। ये बड़े बड़े, आप इनके तने देखिए ज़रा। अगर मैं उसकी कामायनी की ही बात से आपको एंगेज करना चाहूँ, ये देखिए देवदारू का वृक्ष, तो वो करना चाहूँ तो उसमें कामायनी, आई एम श्योर कि जिन लोगों को हिंदी साहित्य में रुचि है उन लोगों ने कामायनी का नाम ना सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ते हुए चिंता सर्ग से लेके आनंद सर्ग तक के जो यात्रा है, जो 15 सर्ग हैं उसमें, सर्गरम में, उसमें जो मोटा मोटा जो मुझे समझ में आया, यूँ तो मैंने इसको पढ़ा था क्योंकि मेरी श्रीमती जब MA कर रही थी तो उस वक्त उनके सिलेबस में था, उस समय पढ़ा था। लेकिन उसको दोबारा मैंने वो छोटी सी पुस्तक है राजा, इतनी सी है, और उसको जब दोबारा पढ़ा तो बड़ा ही आनंद आया। मैंने उसमें पाया, जो मेरा निचोड़ है उसमें, वो ये है कि कामायनी श्रद्धा का ही दूसरा नाम है, और दूसरे हम सब के भीतर में वो कामायनी है, हम सब के भीतर में मनु है, हम सब के भीतर श्रद्धा और ईड़ा है। तो श्रद्धा किसका प्रतिबिंब है? तो श्रद्धा हमारे हृदय का प्रतिबिंब है, हमारे हार्ट का है, और ईड़ा जो है हमारे हेड का है, हमारे दिमाग का है। तो श्रद्धा और ईड़ा के बीच में संघर्ष होता है, मनु को उसमें डिसाइड करना होता है, उसमें निर्णय करना होता है, और यही जो ऊहापोह होती है, यही जो संघर्ष होता है, इसी संघर्ष की कहानी है कामायनी। और बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें जो अलग अलग सर्ग हैं वो उस तरह से चिंता सर्ग, आशा सर्ग, श्रद्धा सर्ग, काम वासना सर्ग, ईर्ष्या सर्ग, इत्यादि इत्यादि, संघर्ष सर्ग, स्वप्न सर्ग, निर्वेद सर्ग, और अंततोगत्वा आपका आखिर में 15वां जो सर्ग है वो आनंद सर्ग है, रहस्य सर्ग इत्यादि। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा जो इसमें रुचि रखते हैं, जो प्रकृति में रुचि रखते हैं, वो किताबें तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन कभी इस तरह से प्रकृति में आके देखिए। आप उसको, जैसा कहते हैं कि थ्योरी गाइड्स एंड प्रैक्टिकल डिसाइड्स, आप प्रकृति से सीधे जुड़ सकते हैं, और जुड़ के जो एक आत्मा का पाथेय होता है, आत्मा का खुराक होता है, वो आपको मिलेगा। देखिए जो पत्थर हैं,
ये जो चट्टानें हैं और ये जो नुकीली पत्तियां हैं इन पेड़ों की, इसके साथ में यहाँ का जो जिसको वेजिटेटिव इंडेक्स भी कहते हैं, वो चीज़ें आप मतलब उसको हार्ट टू हार्ट कनेक्ट कर सकते हैं, वन टू वन कनेक्ट कर सकते हैं। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद द नेचर। अपने आप में ऐसा लगता है कि आप यहाँ जब प्रकृति में आते हैं तो आप कहीं और नहीं, आप अपने आप से मिलने आते हैं। दिस इज़ अ मर्जर विद योर ओन सेल्फ। You explore your own self and you want to you want to expand yourself। आप बाउंडलेस होना चाहते हैं। आप ऊपर से यहाँ से जाइए, देखिए उन चोटियों, देखिए ऊंची ऊंची चोटियों को, और वहाँ पर वो देखिए, वहाँ पर पता नहीं, वहाँ वो जो चोटी है उसको मैं नमस्ते पीक कहता हूँ। उससे पहले अभी तो थोड़ा सा बादल से ढक गया है, वरना एक एम जैसा बना हुआ है, MT। जैसे सवेरे मैं लल्लन टॉप में एक प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें आज बाय द वे एक एम मेंटलिस्ट हैं, इंडियन मेंटलिस्ट करके मिस्टर एम है, तो उनका वो देख रहा था, उसको रिलेट। अब नाउ दैट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड इन माई हेड। अब मेरे जहन में वो बस गया है। मैं कभी भी उसको निकाल के, मतलब अपने जहन से निकाल के अपने आप से उसका रसास्वादन कर सकता हूँ। आई कैन कंज्यूम इट एंड एन्जॉय इट। तो नेचर इज सुप्रीम। और ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा सबके साथ होता होगा, लेकिन हम लोग शायद या तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या वो कॉल ऑफ द नेचर को हम फील नहीं कर पाते हैं। तो या दैट इज़ इट। और मैं कहूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल जो मुझे जो इसका इंस्पिरेशन मिला है, उसमें मैं प्रथम मित्तल को मैं थैंक्स करना चाहूँगा। I know I'm not a very great blogger, neither I'm a good that great a YouTuber। ये मेरे कहना चाहिए बेबी स्टेप्स हैं, लेकिन ये स्वांता सुखाए मैं कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ लोग जो मेरे जैसे हैं, जो मतलब जो जिनका मन मुझसे मिलता है, माइंड मैचिंग है, वो लोग हो सकता है इसको आनंद लें और यहाँ आना चाहें। ये यलंग है, यलंग मोड़ से थोड़ा ऊपर है और कल्पा से थोड़ा पहले है। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, साइट सीइंग करते हुए जा रहे हैं। मेरी श्रीमती जी मेरे साथ हैं, वो गाड़ी में बैठी हैं। और देखिए वहाँ से अब इसी को ही देख लीजिए, हाउ ब्यूटीफुल वो सनरेज वहाँ से छन के आ रहे हैं देवदार के वृक्ष से। अब बताइए इसको कैसे डिस्क्राइब किया जाए? इसको तो ये अगेन ये तो अव्याकृत जैसा फिनोमेनन है। इसको तो आपको यू हैव टू सी टू बिलीव, यू हैव टू फील इट। अब यहाँ पर आ गया भैरव, आ गया। हेलो भैरव, हेलो। अब देखिए यहाँ पर आपको इस वन में आपको ऐसे प्राणी भी मिलेंगे। देखिए ये हम पीछे जब आए थे तो उसमें उनके ग्रुप आता था, तो उसको हम वैगनार की आर्मी कहते थे। वैगनार जो कि आपको पता ही है, वैगनार चीफ जो था, जिसकी अल्टीमेटली ये कुछ खा रहा है। देखिए समहाउ ये सर्वाइव कर रहा है। कुछ लोगों ने एक स्पीति का एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर डॉग्स आर ईटिंग डॉग्स बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ फूड। Fortunately for these canines here, there is enough of food, and the wonderful thing that I have discovered, यहाँ पे आके मैंने जो चीज़ मैंने डिस्कवर किया है अपने आप से, मतलब जो मेरे लिए रेलिवेंट है, that I am surrounded by pine trees and canines, these dogs। मतलब बहुत आयत है यहाँ पर। तो till the next video friends, प्लीज़ वॉच माई चैनल रतन सर। अब देखें, अगर फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। Thank you. Till the next time. Bye bye.